एक हमें मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करनी है, दूसरे हमें दूसरे एक्यूज से इनको कन्फ्रंट करना है, और तीसरा ये कि एक विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दिया है जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था गोवा इलेक्शन में, तो वो उन्होंने आधार बनाकर इनका रिमांड शॉर्ट किया था आज ईडी ने। हमारा ये आर्गूमेंट था कि मनी ट्रेल कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ। 38 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट के मनीष जी के केस में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑलरेडी एक मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो चुकी है जहाँ से अरविंद जी को कहीं कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो मनी ट्रेल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक कन्फ्रंटेशन का सवाल है, 6 दिन की कस्टडी है, ये कन्फ्रंट करा लें जिससे कराना है, कि कविता से कराएं या किसी और से करवाएं। और जहाँ तक विटनेस का सवाल है, जो स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया गोवा के कैंडिडेट की, तो ऑलरेडी बीजेपी में स्विच ओवर कर चुका है। तो एक बायस्ड विटनेस है, अगर है तो हमें तो उसकी स्टेटमेंट इन्होंने दिखाई नहीं, सिर्फ कोर्ट को दिखाई है। तो ये कहना बेसलेस से ग्राउंड थे, पर चलो इनिशियल स्टेज थी तो कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दे दिया। सर, जब कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ क्या सामग्री आपके पास मटेरियल है वो लाकर दिखाई, तो ईडी की डायरेक्टर ने वहाँ पे जाकर दिखाया। उसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ ठोस सबूत है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हाईकोर्ट ने नहीं दी? देखिए, हाईकोर्ट ने ईडी को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा, प्रोटेक्शन दी नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन आज भी इन्होंने ओपन कोर्ट में जो एलिगेशन लगाए उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दी। उस विटनेस का बयान क्यों नहीं पढ़ा? दूसरी बात यह है कि आपको कन्फ्रंट किससे कराना, ये भी नहीं कहा, किस एक्यूज से कन्फ्रंट कराएंगे। और तीसरी बात, मनी ट्रेल इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 38 करोड़ की जो हुई है उसमें तो इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सर, दूसरा ये है, ईडी का आरोप ये भी था कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इस पूरे मामले में किंग पिन है, सब कुछ उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर हो रहा था। सर, इस पर बचाव पक्ष की क्या दलील थी? देखिए, हमने ये कहा कि जब भी कोई एक्यूज या कोई पॉलिटिकल नेता आम आदमी पार्टी का अरेस्ट होता है तो उसको किंग पिन बताया जाता है। शुरू में मनीष जी को अरेस्ट किया, किंग पिन वो थे। उससे पहले इसके बाद संजय सिंह जी को अरेस्ट किया, किंग पिन वो हो गए। उसके बाद ये आज अरविंद जी को अरेस्ट किया और कस्टडी ली, अब उन्होंने उनको किंग पिन बता दिया। उधर से के कविता के बारे में भी ये कहते हैं कि किंग पिन है, तो इनको डिसाइड करना चाहिए किंग पिन इनफैक्ट इस स्कैम में कोई है या नहीं है, या आप सिर्फ हाइपोथेटिकली ये जो आर्गूमेंट कर रहे हैं। सर, जो गोवा का कैंडिडेट है जिसके बारे में इन्होंने कहा, उसके साथ कितने पैसे का लेन देन ईडी बता पाई है कोर्ट में, कुछ बताया या नहीं? ईडी ने बिल्कुल साइलेंट रहे। उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमने स्टेटमेंट फाइल पर रखी हुई है, आप उस स्टेटमेंट को खुद पढ़ लो, ओपन कोर्ट में हम नहीं पढ़ेंगे। तो सर, अब कितने दिन की कस्टडी में? 6 दिन की कस्टडी है। अब देखते हैं, इनके रूप पे डिपेंड करेगा। 6 दिन बाद 28 तारीख को 2 बजे आएंगे, तो ये उसके बाद अगर कोई रिमांड फर्दर नहीं मांगा जाता है तो हम बेल एप्लीकेशन करेंगे। सर, जो अरविंद जी हैं उनकी सेहत को लेकर भी कोई बात कोर्ट में उठी? अरविंद जी परफेक्टली ऑलराइट हैं। मैंने पर्सनली भी बात की थी, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेवियर वाला ऐसा कोई बात नहीं है। उनको परफेक्टली रखा जा रहा है और टाइमली खाना दिया जा रहा है, क्योंकि ये शुगर के मरीज हैं और उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर, कोई दवाई वगैरह साथ ले जाने? दवाई आज हमने अलाउ करा दी है और होम कुक फूड का भी ऑर्डर करवाया है। सर, कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर जो सरकार ना चल पाए, क्योंकि सीएम साहब अब जेल में होंगे, कि सरकार को लेकर सरकार कैसे चलेगी, उसको लेकर कैसे प्रावधान रहेगा? देखिए, सीएम साहब जेल में हैं, जेल से भी सरकार चला सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर सीएम साहब जेल चले गए तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो सरकार चलाने में ना कोई दिक्कत आएगी, और पहले भी ये सीएम थे और आज भी सीएम और आगे भी रहेंगे।